पीछे तू गवाची, मेरे पीछे तू गवाची। करीम खान, वेल डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय करीम खान, अ वेरी वेरी टैलेंटेड सिंगर। आपका वैसे तो एक सॉन्ग बहुत ही वायरल हुआ था, बहुत ही सुपर हिट सॉन्ग, और आपने रेडियो पाकिस्तान में भी परफॉर्म किया है, बल्कि वहाँ पे उसके अलावा भी बड़ी जगह होस्टिंग भी की है। सो होस्ट भी हैं, बेहतरीन टैलेंटेड सिंगर भी हैं, और आपका एक नेक्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। क्या हाल है? बेहतरीन, आप सुनाएं। वो तो हम देख ही रहे हैं, बेहतरीन। बट अभी आपसे हम गुफ्तगू करेंगे, अभी हमने कुछ खबरें देनी है अपने व्यूअर्स को, और उसके लिए ऑफ कोर्स मैं क्या खबरें दूंगी, मैं तो आपको पता है सिर्फ होस्टिंग ही करती हूँ। एक्चुअली तो हमारी सुपरस्टार है फराह हैदर फ्रॉम फराह ब्यूटी सैलॉन इस्लामाबाद पिंडी, एंड ये ज़रूर बताऊँगी कि बीइंग द CEO एंड सच अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, मैं इनसे काफ़ी दिनों से एक बात कह रही हूँ और इनसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि फराह जी, आप इतनी टैलेंटेड है, इतनी ब्रिलियंट हैं, और आपका नाम जिसके साथ भी अटैच हो जाता है उसको 4 क्या करोड़ चांद लग जाते हैं। तो फराह ब्यूटी सैलॉन की अगर आप भी लेना चाहते हैं फ्रेंचाइज, ये नहीं देना चाहती थी, मैं इनको बड़े अरसे से कह रही हूँ, दीदी कर लो कर लो कर लो। सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मान गई हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल जी फ्रेंचाइज़ देने के बिल्कुल मूड में नहीं थी, इसलिए कि आपको पता है नाम को संभालना, मैंने बड़ी मेहनत से ये नाम बनाया है, तो मैं चाहती थी कि मैं बिल्कुल इस नाम को कभी भी ख़राब ना करूं, किसी को फ्रेंचाइज़ दे के पता नहीं वो किस तरीके से काम करे, किस तरीके से वो मेरे नाम को जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है तो मार्केट में मेरा नाम डुबो ना दे। क्योंकि फराह जी देखें, किसी को फ्रेंचाइज देने का मतलब है कि सिल्वर प्लेटर पे आप किसी को दे रहे हैं एक चीज़ कि ये लो जी, मैंने जो सारी मेहनत की ये लो। बिकॉज देखिए व्यूअर्स, अल्टीमेटली वो लोग राब्ता करें फराह जी से जिन्होंने, जो अभी ये बताएंगी टर्म्स एंड कंडीशंस, उनको पूरा कर सकते हैं। ये मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी, सॉरी फराह जी, आपकी इजाज़त के बगैर ही चला दिया है, बट इसलिए चलाया है कि जो लोग भी फराह जी के सैलून की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें और आप मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं। होता ही है कि आपको पकी पकाई मिल जाती है, अब वो आपको हज़म होती है कि नहीं, वो एक सेपरेट इशू है। इस वजह से फराह जी
आपने कहा कि कुछ चीज़ों का मुझे खास ख्याल रखना है, जी। ये नहीं है कि किसी के पास करोड़ों रुपए हैं तो वो कहें कि जी हाँ आप जी। हमें दे दे फ्रेंचाइज, तो दैट्स इट। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो क्या हैं? जी, टर्म ऑफ कंडीशंस जो है ना, सबसे पहले जुगन ये है कि वो सबसे पहले जो मेरा नाम है ना, मैं कहती हूँ कि इसकी साख्त को उसी तरीके से बरकरार रखे, क्योंकि मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। मेरा नाम ही मेरी पहचान है, लोग मेरी पर्सनैलिटी को इसी वजह से चाहते हैं, इसी वजह से मैं औरतों के अंदर मुझे ये मैं बड़ा ये प्राउड फील करती हूँ कि मैं फ़ीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हूँ। कि मेरा कोई यानी कि मैं जितना भी मेरे यूट्यूब के ऊपर जितना फ़ैन फॉलोअर्स है या इंस्टा के ऊपर वो काम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख रहे होते हैं, वो वैसे ही वो, हाँ। जी, फीमेल्स के साथ मेरा लगाव है और फीमेल्स ही मुझे चाहती हैं, वो इस वजह से कि मैं बड़ी डाउन टू अर्थ हूँ और मैं जो बात करती हूँ बिल्कुल प्योरिटी और खालिश बात करती हूँ, कि मेरे अंदर कोई बनावट नहीं है, मेरे अंदर कोई जो एक लोगों को दिखाने वाला एक फेम होता है वो नहीं है। और उसके अलावा फराह जी, आप वो बातें कहती हैं जो लोगों के लिए अफोर्डेबल भी होती हैं। देखिए, आप अगर $400 के बेस का कहेंगे लोगों को लेने को, कहाँ से $400 की बेस ने? $400 की बेस का मतलब क्या है? फराह जी खुद हिसाब लगा लेते। $400 मतलब आप लाख रुपए की बात कर रहे हैं। जी। मतलब 1 लाख रुपए की बेस ले लेंगे तो बाकी सामान कहाँ से आएगा? तो आपकी मुझे जो अच्छी बात लगती है फराह जी, वो ये कि आप हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करती हैं। जो चीज़ नहीं लोकल में हो पाती, फिर भी आप इंपोर्टेड की भी रीजनेबल प्राइस वाले रेंज में जाती हैं। और सबसे मेन चीज़ जुगन जो ये है कि मैं बड़े सादा ज़ुबान के साथ लोगों को समझाती हूँ। इसी वजह से जितने मेरे आप यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स देखेंगी, मैं बहुत आसान लफ्ज़ों से लोगों को समझाती हूँ कि कॉर्नर कहाँ से उठाना है। आप बड़ी यानी कि जो बात आपको समझानी चाहिए टू द पॉइंट, वो उस तरीके से मैं बताती हूँ, उस बात को बहुत लंबा चौड़ा नहीं करती। तो इसी वजह से जुगन ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की और A+ ने भी। क्योंकि देखिए फराह जी, फॉर एग्जांपल आई वांट टू, अगर मैं फराह से जाना चाहती हूँ लाहौर में, तो मैं किस तरह जाऊँ? देखिए, हर बार इस्लामाबाद आके अपने बाल करवाना, ये चीज़ें कराना मेरे लिए इतना प्रैक्टिकल नहीं रहता। अब देखिए ना, मुझे ट्रैवल करना है कुछ दिनों के बाद कनाडा। अब उससे पहले मुझे नहीं पता मेरा इस्लामाबाद का चक्कर लगेगा कि नहीं, तो मेरा कलर, मेरी बाकी सब चीज़ें मैं कैसे मैनेज करूं? और जुगन, ये वाकई ये आपके प्यार के लिए और आपके मोहब्बत के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले भी अप्रोच किया ना फ्रेंचाइजीज के लिए, लेकिन जब आपने मुझे ये बात कही कि ना फ्रेंचाइज होनी चाहिए और आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रेस्ट्रिक्ट कर लें ना। जी बिल्कुल जी, है ना। अब जो लोग मेरी फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं वो इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग संजीदा हैं वही इस के ऊपर रब्ता करें कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जो सेटअप एज इट इज़ मेरा इस्लामाबाद के अंदर बना हुआ है, वो सेम सेटअप अगर वो बना सकते हैं, उस चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। जिन ब्रांड्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, उन ब्रांड्स के साथ वो काम करना चाहते हैं, वो कंफर्टेबल हैं, तो फिर जो है वो हम लोग उसको फ्रेंचाइज इंशाल्लाह देंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे मजीद, और फराह जी से हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त कुछ आपको पता है जैसे कि हो रहा होता है, कुछ थोड़ी सी फ्लक्चुएशन चल रही है लाइट की। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैं लौंग के तू लाची, मेरे पीछे तू गवाची, मेरे इश्क चिहारी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, और आइए अपने कंटेस्टेंट से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हमारे साथ आज हैं अरीज फातिमा और इनके साथ आई हैं अक्सा। माइक ये वाला आपका बोरो कर लेती हूँ, फिर वापस भी दे दूँगी। हाँ जी, ओके। सो ये बताइए बेटा, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये बताएं कि आप कहाँ से हो बेटा? मैं लाहौर से हूँ। कितनी देर से आपका शौक है मेकअप? शौक तो बहुत देर से है, पर मुझे 6 मंथ्स की मैंने ट्रेनिंग ली है और प्रोफेशनली मुझे अभी 2 इयर्स हुए हैं। मेरा सेटअप नहीं है, मैं चाहती हूँ सेटअप बनवाना। अपना सेटअप बनाना चाहते हो, बिल्कुल ठीक है, वंडरफुल। और हमारे साथ है सैयदा आमिना। आप कहाँ से हो बेटा? गुजरा शाम की। वाओ, ओके। और आप ईशा को साथ लेके आए? जी। बेटा कब से इंटरेस्ट है, शौक है इस फील्ड में? शौक तो नहीं था, मजबूरी में किया है। मुझे 8 माह हो गए। एक्सप्लेन करोगे बेटा? बस कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। तो घर के हालात की वजह से इस जी। तरफ आए, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है इसमें? नहीं, लेकिन अब यह है कि अच्छे से अच्छा काम करूँ। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा। हम वैसे एक ही बात कहते हैं कि हमेशा अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहिए। जैसे फराह जी, आपका ये एक पैशन था, ठीक है, जो भी सिचुएशन थी। अब अगर आप आप करोगे मेकअप? अच्छा, आपका नाम है मिर्ज़ा दानिश। माइक में मेरा बेटा बात करो।
आप कहाँ से आए हो बेटा? गुजरात से। क्या एज है आपकी? 16। आप 16 इयर्स के हो और कब से इंटरेस्ट है इस तरफ? बचपन से है, लेकिन स्किल्स काफ़ी से सीख रहा हूँ। 3 इयर्स हो गए हैं। 13 साल की एज से सीख भी रहे हो। Yes. और ये आपके साथ हैं सिद्रा बतूल। ओके, प्यारा सा चेहरा है। अब देखते हैं आप करते क्या। अभी तो आपने एक लाइन लगाई है ऊपर से। लेट्स सी व्हाट यू डू। जी वालेकुम सलाम। शुमाइला अमरीन जी, आप कहाँ से हैं बेटा? मैं DI खान से। वंडरफुल। और शहर को आप साथ लेके आए हैं? हाँ जी। और आप कब से मेकअप की तरफ इंटरेस्ट है आपका? जी, जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है ना, तो फिर हम अकेले हो गए हैं। मेरा 9 साल का बेटा है। फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया है कि रेंट का घर है तो कुछ अच्छा हो जाए। कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा बेटा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बेस जो है बच्ची के फेस के साथ अभी मैच नहीं कर रही जी। अभी से नज़र आ रहा है जी। थोड़ा सा इसको मैनेज करो, ठीक है? बहुत लाइट बेस आप बहुत लाइट बेस आपने लगाई है। अभी हमें आई थिंक टॉक फिर से आज देनी पड़ेगी सबको। और फिर गजाला मिहास मिनहास वो है ना, मिसे के ना देख रहे हो? मिहास जी, मिनहास। फातिमा सही लिखा करो मिनहास था फातिमा मिनहास। मजाक जी। कर रही हूँ। मेरा बच्चा ना ये जो हमारी फातिमा है वैसे परेशान हो जाती है। मेरा बच्चा मजाक कर रही है। ओके, सो वी हैव गॉट गजाला मिनहास विद अस फ्रॉम चकवाल Yes. एंड हिता खान हमारे साथ है। जी। ओके, सो ये बताइए कि कब से आपका इंटरेस्ट है टुवर्ड्स मेकअप? इंटरेस्ट मेरा जो है ना, वो मेरे तकरीबन वही जरासीम जैसे कि इंसान के बचपन बचपन से से, होते हाँ। हैं। जी। तो बाद में ये है कि मेरे कुछ घरेलू हालात ऐसे, हस्बैंड की डेथ हुई तो 4 बच्चे थे मेरे, मैंने उनकी परवरिश करनी थी। ये था कि मैंने फिर अपने तौर पे जितने मेरे सोर्सेज थे उसमें मैंने रह के उसी में से कमा के मैंने छोटा सा अपना सेटअप बनाया। पहले घर में था, फिर मैं थोड़ा सा एक रूम में इसी तरह से करते कराते। तो अब ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं थोड़ा सा और इसका अपने काम को आगे लेके चलूँ। तो इसी कोशिश में हूँ, तकदो में हूँ, और इसी तरह से फिर अपना काम कर रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक गजाला जी। आपका नाम भी वैसे मेरी अम्मी वाला है, मम्मा का नाम भी गजाला है ना, तो मैंने कहा बड़ी अरसे बाद आई मेट समवन हुज नेम इज गजाला। आप जानी पहचानी लग रही हैं। आप कहीं सुंदस तो नहीं है खारियां से? जी मैम, मैं सुंदर से। आपको पता ना कि आप कौन सी जोन में हैं? जी मैम। कौन सी जोन में? रेड जोन में। रेड जोन में है। आप क्यों रेड जोन में हैं? कल मेरी बेस से छीनी बनी थी। और चेहरा हमारे पास एक हसीन था। जी। सो अब सुंदस, अगर रिमशा का मेकअप ठीक ना हुआ और जी। उसके बाल अच्छे ना बने, क्योंकि आपके बाल भी काफी डिस्को थे कल। जी मैम, बिल्कुल ऐसे। आई डोंट वॉन्ट द सेम इशू टुडे। जी। आपकी जजमेंट और जो हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट से मिलाएंगे वो एक डिफरेंट लेवल पे होगी। जी मैम। और गारंटी नहीं है आप दोनों में से कोई भी आगे जाए। सो ठीक बी है। केयरफुल। एंड किरण इरफान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वह कैंट से हैं और कल भी हमारे साथ थी और आज आप सारा को लेके आए हैं। अच्छा, माइक में बात। अच्छा, कल अब आप सेम मॉडल को क्यों नहीं लेके आए? मैम कल भी ना वो यहाँ पे बेहोश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब थी, इस वजह से थोड़ा मेरा मेकअप का भी इशू आया था। अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फिर मुझे मॉडल चेंज करना पड़ी। ओके, उनकी आइज़ बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई थी, फेस स्वेल है बहुत ज़्यादा। प्रॉब्ली इसलिए। शायद एलर्जी का भी इशू चल रहा होगा। बट खैर, बी केयरफुल बिकॉज आप दोनों की जजमेंट इस वक्त काफ़ी हार्श होनी है। ठीक है? ओके जी फरा जी, अब इनको इंस्ट्रक्शंस दे दें और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि गौर से एक दफ़ा फरा जी की इंस्ट्रक्शंस सुन लें। सब मेकअप 1 मिनट के लिए छोड़ दें, फरा जी की बात सुन लें। बिकॉज बाद में अगर आप कहेंगे हमने सुना नहीं, हमने देखा नहीं, हमें पता नहीं चला, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी फरा जी। आप लोगों को पता है कि कल भी हम लोगों ने, आप लोग सामने बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने सबसे यही रिक्वेस्ट की थी कि फर्स्ट डे है आप लोगों का, आप लोग आज जो कल रह गए थे उन लोगों को हमने आज टाइम दिया। तो आप लोगों ने जो बेस बनानी है वो लाइट बिल्कुल भी ना हो। बार बार हम ये कह रहे हैं कि जो स्किन के अकॉर्डिंग टोन है उसके मुताबिक आप बेस बनाएं, बहुत ज़्यादा लाइट बेस मत बनाएं, क्योंकि हम सबसे प्रेफर जो है वो आज बेस को ही करेंगे और उसके ऊपर ही हम फैसला करेंगे। बाकी चीज़ों को भी हम नोट डाउन करेंगे, बट ये है कि बेस को हम प्योरिटी के ऊपर रखेंगे क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट डे है यहाँ पे। ठीक है, और जजमेंट होगी बहुत स्ट्रिक्ट बिकॉज आज मुझे आप लोगों में से, आप 7 लोगों में से आज हमने कितने लोग रिमूव करने हैं? आई थिंक हमने आज 3 लोगों को जी एलिमिनेट करना है, हाँ राइट मैम? जी। हाँ, तो आज 3 लोग हमारे एलिमिनेट होने हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। और वो रेड जोन में थे, वो सिर्फ इसलिए थे बिकॉज हमें जेन्युइनली वहाँ पोटेंशियल नज़र आया था। लेकिन अब वो पोटेंशियल को कैसे आगे लेके बढ़ते हैं वो एक सेपरेट इशू है। सो
प्रॉपर तरीके से मेहंदी माइयों आप लोगों की थीम है, जब मेहंदी माइयों की बात होती है तो फिर मेहंदी माइयों का मेकअप करें, ब्राइडल नहीं करना आपने। हाँ। और टाइम का सबसे पहले टाइम का जुगन इन्होंने ख्याल रखना है। कल भी इनके हम लास्ट पे भी जुगन ने 10 मिनट्स इनको एक्स्ट्रा दिए और हम लोगों ने बिल्कुल आज मैं टाइम 10 मिनट्स एक्स्ट्रा नहीं दूंगी, आई एम नॉट जोकिंग। इसलिए जो है वो आप लोगों ने मैनेज करना है कि ये आपने जो आपको टाइम दिया गया है आपके पास टोटल 1 घंटा है, आप बार और अपना मेकअप तैयार करें, अपने आप को टाइम करें, घड़ी को देखते रहें। मैं आप लोगों को आके रिमाइंडर नहीं दूंगी अब। यू हैव 1 आवर, मेक श्योर दैट यू गेट देम द गर्ल्स रेडी प्रॉपर्ली। अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है कि आज हमें सैलून डिज़ाइनर्स की तरफ से मैंने कहा कि प्लीज़ अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को किसी ऐसी शख्सियत को भेजें जो मतलब अपर मैनेजमेंट से हों और हमें गाइड कर सकें। और उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, बहुत से लोग आप कॉल्स और मैसेजेस करके कह रहे हैं कि अगर हम अपना सेटअप बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत से लोग तो क्योंकि उनको पता नहीं होता कहाँ जाना है, वो ऑनलाइन ढूंढ के चीज़ें लेते हैं। और ऑनलाइन अक्सर जो है मतलब जिस तरह चाइनीज़ चीज़ आ गई, ये आ गई, वो आ गई, और ना आप देख सकते हैं ना आपको क्वालिटी। इनका बहुत ही अमेजिंग सेटअप है जहाँ पे आप फिजिकली जाके भी चीज़ कर सकते हैं चूज़, और अगर आप दूर हैं तो आप ऑनलाइन पूरी सिलेक्शन करके भी अपना पूरा का पूरा सैलून सेटअप कर सकते हैं। इनके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस हद तक आपको गाइडेंस दी जा सकती है, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। मेरे पीछे तू गवाची, मेरे पीछे तू गवाची, मेरे पीछे तू गवाची। हाँ मैं लौंग के तू लाची, मेरे पीछे तू गवाची। मेरे इश्क चहारी कुड़ी कचगी कवारी, मेरे इश्क चहारी कुड़ी कचगी कवारी। दिल रब कोलों मंगे तेरा साथ नी कुड़िए, मेरे नैना विच दिसे तेरा प्यार नी कुड़िए। मेरे पीछे तू गवाची, मेरे पीछे तू गवाची। हाँ मैं लौंग के तू लाची, मेरे पीछे तू गवाची। मेरे इश्क चहारी कुड़ी कचगी कवारी, मेरे इश्क चहारी कुड़ी कचगी कवारी। दिल रब कोलों मंगे तेरा साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हम जो सेगमेंट करने जा रहे हैं, जिस शख्स के साथ करने जा रहे हैं, उनका दावा ये है कि ये सेगमेंट बहुत बड़ा हिट होगा। राइट फरा जी? जी बिल्कुल। लेकिन हमें नहीं पता अभी हिट जाएगा कि नहीं जाएगा। जिस ब्रांड की बात करें वो तो हिट है जी, लेकिन ये जो लड़का है जो हम दोनों का भाई है इनको तंग करने का हमें बड़ा शौक है। अच्छा जी, तो अब्दुल बासित साहब हमारे साथ है, हमारे प्यारे से बासित भाई, कंट्री मैनेजर सैलून डिज़ाइनर्स। अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए भैया, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जो बहुत से लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि भैया अगर सैलून बनाना है, चाहे बड़ा बनाना है, चाहे एक रूम में ही सेटअप बनाना है, चाहे घर में किसी जगह पे सेटअप बनाना है, करें क्या? मतलब किस स्टेज पे आपके पास बंदे को आना चाहिए? बिल्कुल, इसका जवाब देने से पहले मैं सबसे पहले आपका, मिस फरा का, सैलून डिज़ाइनर की टीम, Q&A की टीम और A+ की मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप सब की कलेक्टिव एफर्ट से ये इतना फ्रूटफुल जो है ना ये शो ऑर्गेनाइज हुआ, और यहाँ पे ना कि सिर्फ पार्टिसिपेंट बल्कि जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनको मोटिवेशन मिल रही है। और हमारी इस कलेक्टिव एफर्ट के साथ अगर कोई एक बंदा भी कामयाब हो गया ना तो ये हम सब की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और अब आता हूँ मैं आपके क्वेश्चन की तरफ। अच्छा मैं अपने सवाल को खुद ही जवाब देना चाहती हूँ। अच्छा, जब आपके जहन में ख्याल आए ना कि मैंने पार्लर खोलना है या मैंने सैलून बनाना है, आप इनके दर पे पहुंच जाए, राइट के रॉन्ग? राइट, राइट, क्योंकि अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि पैसों की कितनी जरूरत है। वो इतना बजट बना के बैठे होते सैलून डिजाइनर। आप मुझे बताएं कि आप अगर कहीं अब कभी बीमार हो, तबीयत खराब होती है, तो आपके माइंड में क्या आता है कि मैं किसी स्पेशलिस्ट के पास जाऊं, किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाऊं? फराज जी को फोन करो। और आप ऐसा तो नहीं होता कि घर के टोटके जो है ना इस्तेमाल करते रहे, 3-4 दिन पता चले आप उसी तरह बेड पे पड़ी रही हैं आपको। तो इसी तरह सैलून डिज़ाइनर स्पेशलाइज्ड है इस इंडस्ट्री में, ठीक है, वो सैलून्स और पार्लर को जानता है कि ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप जो है ना आगे लेके चलने होते हैं। मैं आपको बताऊँ, अगर इस बिज़नेस की बात करूँ ना मैं, तो ये मैनेजमेंट टोटल डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। तो लोग सोचते हैं कि मैनेजमेंट ये है कि जब मैं सैलून बना लूँगी, मेरा ऑफिस हो जाएगा, मेरी चेयर पड़ी होगी तो मैं वहाँ जाऊँगी, जब मेरी वर्कर होंगी तो मैं मैनेजर हूँ। ऑनर ये समझती है कि मैं तब जाके मैनेजमेंट करूँगी, लेकिन मैनेजमेंट स्टार्ट होती है जब आपके माइंड में आइडिया आता है। आप एक जगह पे बैठी हुई हो, ठीक है, और आपके माइंड में आइडिया आ गया कि मैंने सैलून और इस इंडस्ट्री में जाना है, वहाँ से मैनेजमेंट आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब अगर आपने वहाँ से मैनेज करना स्टार्ट किया तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल
हो सकता है। और अगर आप यहाँ से डंडी मार दें और आप कहें कि नहीं मैं आगे चल के जो है ना कुछ सोचूंगी, फिर जाके ना कभी भी नहीं होता। तो हमारी एक चीज़ होती है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपसे कंसल्टेंसी की फ़ीस लेता है। सैलून डिज़ाइनर कंसल्टेंसी फ्री करता है अक्रॉस पाकिस्तान, पेशावर से लेके कराची तक। जब भी आपका माइंड हो और आपका आइडिया आए कि सैलून बनाना है, तो आप हमारी नियरेस्ट ऑफिस विजिट करें और हमारे मैनेजर्स, हमारी मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम वहाँ पे मौजूद होती है, जो आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है और वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगी कि अब आपने क्या करना। अब मैं अगर मैं एक्चुअली चाह रही हूँ कि आप ना ये एक्सप्लेन करें कि वो स्टेप बाय स्टेप है क्या। एक्चुअली लोग सोचते हैं मेरे पास फॉर एग्जांपल बात 10 रुपए हैं, मैंने पार्लर बनाना है, बात खत्म। आगे समझ नहीं आती क्या करें। फिर वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया कि भाई लाइटें लगा दो, इसको कहा कि भाई ये कर दो। और सॉरी टू से व्यूअर्स, कभी कभी पैसा बड़ा खर्च हुआ होता है, लेकिन वो जगह जो है वो बकायदा एक घड़मस लग रही होती है, समझ नहीं आती, मतलब समझ नहीं आती ना। देखिए अब इनको पता है कि अगर मिरर लगाया है तो कौन से मिरर के ऊपर हमने कितनी को लाइटें लगवानी है, कौन से मिरर पे नहीं लगानी। मेकअप की चेयर अलहदा है, आपके हेयर वॉश वगैरह, हेयर कट की चेयर अलहदा है, हेयर डू की चेयर अलहदा है, और हर किस्म की चीज। और फिर वॉश पॉइंट्स, मुझे याद है जब मैंने अपना सैलून बनाया था, मैं बड़ी एक्साइटेड हुई, मैंने कहा मैंने ना 4 वॉश पॉइंट लगवा दिए। भाई एनी जी जगह दे 4 वॉश पॉइंट की क्या जरूरत थी? 2 वॉश पॉइंट काफी थे। मुलाकात आपसे मेरी बाद में हुई, अनफॉर्चुनेटली पार्लर तब तक बंद हो चुका था, और बंद इसीलिए हुआ क्योंकि ओवर एक्सपेंस शुरू में ही कर दिया। देखिए अब जितनी भी कंपनीज होती है उनकी कोशिश होती है कि वो सारे सामान भाई यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी चीज़ है ना वो आपको बताऊँ कि जब मैंने वो अपना सैलून बनाया ना PWD वाली ब्रांच, तो मैं वहाँ पे पहले पूरे 2 महीने उसके अंदर फिरती रही कि इसको मैं खुद मैनेज कर लूँ। हर बंदा चाहता है ना पैसे सेविंग कर ले और ना जो है वो और चीज़ों पे लगा दे। 2 महीनों के बाद मैं इस रिजल्ट के ऊपर पहुंची, क्योंकि वो पूरा इस तरह एक बड़ा हॉल था 1 कनाल का। समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे कहाँ पे इन्होंने इतना खूबसूरत सैलून डिज़ाइनर ने मुझे डिज़ाइन करके दिया कि हर चीज़ पॉइंट के ऊपर है, कि पूरे इस्लामाबाद के अंदर दूर दूर से ब्रांड शूट लोग करने के लिए हमारे सैलून में आते हैं। ऑर्गेनाइज चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा। फराजी, जब आपकी ब्रांड की फ्रेंचाइज कोई लेगा तो वो डिजाइन सैलून जी, वो सैलून डिजाइन देखिए मैं तो प्रेफर करूंगी, क्योंकि ये छोटी सी ये एक टेबल की जगह दे देंगे। मैंने तो इनके साथ प्रैक्टिकल काम किया भाई, इसलिए मैं 100% भाई हम खुद नूर भाई जोगन इनके साथ कोलैबोरेशन की नेगोशिएशंस में है। ऐसा ही। और देखें जो इन्होंने बात की ना फ्रेंचाइज वाली, जो हमारा मेरा जो 5वां या 6वां पॉइंट है ना इस बिजनेस को लेके चलते हुए, वो वही उसी तरफ में आ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो आगे के मैं चाहता हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो है ना वो थोड़ा सा कर दूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 1, जब आइडिया आ गया आपका, तो सबसे पहले होता है कि आपने अपनी लोकेशन फाइनल करनी होती है। अब कुछ लोग होते हैं कि वो बजट को देख के लोकेशन कहते हैं कि यार जैसे जो प्राइम लोकेशन होती है उस तरफ जाते नहीं है, कहते हैं रेंट वगैरह ज़्यादा होंगे, सिक्योरिटीज़ होंगी, तो मैं ये नहीं कर सकती। तो भाई आप क्यों 3000 4000 स्क्वायर फीट की तरफ जा रहे हो? आप 500 स्क्वायर फीट की तरफ जाओ, ठीक है। लेकिन आपने लोकेशन प्राइम लेनी है, ये पहला डिसीजन है। आइडिया के बाद फौरन आपने सर्वे करना है मार्केट का और आपने वो लोकेशन फाइनल करनी है अपने बजट के मुताबिक। मैं ये नहीं कहता किसी के पास 4 मिलियन है, 5 मिलियन, 6 मिलियन का बजट है। जिसके पास जितना बजट है वो अपने बजट के अकॉर्डिंग जाके लोकेशन फाइनल करे, उसी के मुताबिक एरिया फाइनल करे। मैं कहता हूँ कि उसके पास अगर 2 चेयर्स भी उसने लगानी है ना, वो जगह भी है, लेकिन वो उसको ब्रांडेड हो, वो प्रेजेंटेबल हो। यहाँ मैं आपको एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि आप चाहे जितना मर्जी आपको अच्छा काम आता है, आपके अंदर स्किल्स हैं, अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकती ना तो वो वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू नहीं रखता। तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 हो गया कि आपने हमारे नियरेस्ट जैसे ही लोकेशन फाइनल हुई, आपने उससे जो आपका जो लैंडलॉर्ड हो जिसके साथ आपका एग्रीमेंट होना है, उससे आपने 1 मंथ का टाइम लेना है कि भाई आपका टाइम लगेगा इसको रेनोवेट करने में, जो भी चीज़ें सामान डालने में, तो आपकी वहाँ पे भी जो है ना बजट हो सकती है कि भाई 1 मंथ का रेंट आपका बच जाता है और वो सारी चीज़ें। और अक्सर लोग दे देते हैं, 2 महीने का भी दे देते हैं। बिल्कुल। तो आपने ये कोशिश करनी है कि वहाँ पे वो आप मैक्सिमम टाइम उनसे ले लें जितना ले सकते हैं आप। सेकंड, आपने हमारे नियरेस्ट ऑफिस विजिट करना है और वहाँ जाके हमारे आउटलेट पे जो भी हमारा मैनेजर होगा उसके साथ अपना लोकेशन शेयर करनी है कि ये हो गई। हमारी टीम वहाँ पे जाती है मेजरमेंट लेने के लिए ताकि वो आपको लेआउट प्रोवाइड करे। आपके माइंड में है मैंने 5 कुर्सियाँ लगानी है, हमारे लेआउट के मुताबिक 3 कुर्सियाँ लगनी है उसमें, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे नहीं फिलहाल अभी 3 ही लगाओ, ठीक है। सेकंड जो होगा, आपने अब चीज़ों को कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है, वो हमारे पास चेकलिस्ट होती है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि मैं क्या कौन सी चीज़ें लूँ। हमारे पास कैटेगरी वाइज चेकलिस्ट है, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसेसरीज, स्किन केयर में इंटीमो और मिराकी की चेकलिस्ट है। आपने जस्ट वो चेकलिस्ट को फिल करना है कि मुझे क्वांटिटीज़ वाइज करना है, हमारा एस्टीमेट बन के आपके पास आ जाता है। देखें 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि आपके बजट के मुताबिक एस्टीमेट भी बन के आ गया कि मेरा फर्नीचर में कितनी कॉस्ट आ रही है। अब जहाँ भी अप डाउन करना है आपने वो करना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि लोग चाहते हैं कि वो उनको जो है ना फर्नीचर या चीज़ों में सस्ती चीज़ें लें, ये सबसे गलत डिसीजन होता है उनका। ये अंग्रेजी का मुहावरा है, पेनी वाइज पाउंड फूलिश। एग्जैक्टली। और हमारा जो फर्नीचर है हम कहते हैं वो रिच लुक देता है,
वो अगर आफ्टर 4-5 ईयर भी आपके सैलून में पड़ा रहेगा ना, उसके बाद भी वर्कर जब यूज़ कर रहा होगा उसको, तो उसका अगर नीट एंड क्लीन रखेगा तो वो रिच लुक देगा। यहाँ से आपको जो है चीज़ें बनती है। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेप की तरफ मैं आता हूँ, जब आपका सारी चीज़ हो जाती है, आपका स्टाफ, ठीक है, आपने स्टाफ जो है ना जब हायर कर रहे होते हो तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, ना कि सिर्फ वो एक स्किल्स की उसको मेकअप आता हो, हेयर कटिंग आती हो, बल्कि उसको सिलेक्टिव सेलिंग आनी चाहिए और कस्टमर सर्विस आनी कस्टमर चाहिए। सर्विसेज आनी चाहिए। इसमें भी हम फ्री कंसल्टेंसी देते हैं, क्योंकि हमारा रिटेल में है सारा। हम पूरे सैलून्स में उनके जितना भी स्टाफ है वो हमारे साथ टाई अप करें, ठीक है, हमारे साथ मीटिंग सेट करें, हम उनको जाके उनके सैलून के अंदर उनके पूरे स्टाफ को जो है हम ट्रेन करेंगे। और फिर जुगल सबसे मेन चीज़, इनकी कोई भी चीज़ आप लेते हैं ख़राब हो जाती है, आप इनको कॉल करते हैं ना, तो उसे अगले दिन आपके पास वो देखिए ये जो टेंशन है ना आपकी कि मेरी आज हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, कलर ख़राब हो गया, वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम कहते हैं कि आप टेंशन ना लें, आप अपनी स्किल की तरफ जो है ना वो रखें। बिल्कुल। और बात ये है कि व्यूअर्स, अगर आप फरा जी का फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइज लेते हैं तो फरा जी के साथ क्योंकि एक कोलैबोरेशन है विद सैलून डिजाइनर्स इन क्यूने, तो ये साथ ही आते हैं, राइट? तो बात ये है कि आपको एक रेडीमेड सिचुएशन मिल जाती है, और अगर आपने अपने नाम से भी स्टार्ट करना है तो सैलून डिजाइनर्स के पास जाएं, वो आपको फिर बड़े ब्रांड्स के साथ भी कोलैबोरेट कर देते हैं। सो बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है। थैंक यू वेरी मच। मजीद डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो जो हमने नंबर आपके साथ शेयर किया है फ्रेंचाइज की डिटेल्स के लिए, तो वहाँ फरा जी के थ्रू भी आपको डिटेल्स पता चल सकती है, और सैलून डिजाइनर्स की किसी भी सोशल मीडिया पे या वेबसाइट्स पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हाँ मैं लौंग के तू लाची, मेरे पीछे तू गवाची, मेरे इश्क चिरारी। बुद्धला के आउंदी जाउंदी मैनू देखदी जावे, बुद्धला के आउंदी जाउंदी मैनू देखदी जावे, दिल मेरे नू होड़ी होड़ी अपना करदी जावे। राबो दिल ले गई हो, दिल ले गई हो, दिल ले गई, दिल ले गई, राबो दिल ले गई, दिल ले गई, दिल ले गई, दिल ले गई, राबो दिल ले गई, दिल ले गई, दिल ले गई, दिल ले गई, राबो दिल ले गई हो, दिल ले गई हो, दिल ले गई, दिल ले गई। बारिश मैनू आउंदी जाउंदी मैनू बड़ा सताउंदी है, बारिश मैनू आउंदी जाउंदी मैनू बड़ा सताउंदी है। अख मेरी जे खुल जावे ते चल विच ओ लुक जांदी है, लब्बा ओनू रावां दे विच चल्ला कमला होके, सोहणी अखां नैन नशीले दब दब के जला पाउंदी है, मेरे तो शर्माउंदी है, चल विच ओ लुक जांदी है, फिर भी दिल है गई, राबो दिल ले गई हो, दिल ले गई हो, दिल ले गई, दिल ले गई, राबो दिल ले गई, दिल ले गई, दिल ले गई, दिल ले गई, राबो दिल ले गई हो, दिल ले गई हो, दिल ले गई, दिल ले गई, राबो दिल ले गई, दिल ले गई, दिल ले गई, दिल ले गई। ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਦਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਦਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਜਣੋਂ ਆਪਣਾ ਬੀਮਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਮਨ ਸਵੰਨੇ, ਰੱਬੋ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ। ਬੁੱਧਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ। आपका बैंकर हो और इतना क्यूट हो और ऊपर से गाता भी इतना अच्छा हो,
तो बैंकिंग कौन करेगा जाके अगले के साथ? नहीं, मुंह पे उंगली ना रखो, छुपा क्यों रहे हो? नहीं मैं कोई देख और जरा बताओ ना कि किस लेवल पे काम करते हो? मैं रीजनल सेल्स मैनेजर। ये होता है जब आप पैशन प्रोफेशन को साथ लेके चल रहे होते हैं। ये पैशन हो गया, वो प्रोफेशन। एंड बाय द वे, व्हाट आई लव अबाउट द वर्ल्ड नाउ, इवन द बैंकिंग वर्ल्ड, पहले बैंकिंग वर्ल्ड बड़ा फंसा हुआ होता था, अब बहुत चिल्ड आउट हो गए हैं सारे। एंड आप लोगों का फ्राइडे को कैजुअल डे भी होता है, वरना तो सूट बूट पहन के बंदा एंज करके पहुंचा हुआ होता है। अभी हमारे यहाँ तो वो शलवार कमीज भी पहन लेते हैं फ्राइडे को। हाँ, बड़ा कैजुअल और आई मीन स्मार्ट कैजुअल, बड़ा रिलैक्स्ड फील होता है। बिल्कुल। बट यू नो द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज आप में माशाल्लाह इतना टैलेंट भी है, ऊपर से आप पैशनेट भी हो अपने म्यूज़िक के बारे में, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे। मैंने कहा यार बैंकिंग मुझे छोड़ो, कहता बिल्कुल भी नहीं, आई रियली इंजॉय माई जॉब और ये मेरा एक शौक है जिसको मैं साथ लेके चल रहा हूँ। लेकिन अब उस बैंक को कितना फ़ायदा होगा जब ये एक सुपरस्टार बन जाएगा, तो उसको ब्रांड एम्बेसडर भी बना देंगे और साथ में इसको रीजनल। मैंने बोला कहा है ना, बात तो ठीक है, नहीं बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। नहीं यार, तुम नहीं रख सकते, मुझे रख ले, मैं तैयार हूँ, ठीक है ना? हम सब अपनी अपनी जो है ना कमेटी डाल के बैठे हुए हैं। बट और कोई मुझे ब्रांड एम्बेसडर लेना ले, मुझे फरज दीदी हमेशा लेती हैं। हमारी कल भी शूट है जी, कल हमारा वीडियोस लगाएंगे और वीडियोस लगाएंगे। सैलून अगर बने तो फिर मुझे भी देख लीजिएगा। नहीं, तुम लड़कियों के सैलून में आ जाओ, हम हमारा लेडीज फीमेल सैलून है, हम तुम्हें कमरे में लॉक कर देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए मैम कि जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी बीच में लोगों ने पूछा कि ठीक है, आपने कहा कि जी ये उनके लिए रिक्वायरमेंट्स होंगी, अगर कोई आपसे सैलून लेता है तो आप क्या उनको प्रोवाइड करेंगे? जी, मेरा जो नाम होगा फरा सैलून के नाम से हम फ्रेंचाइज देंगे। उसके अंदर जो है वो मैं ट्रेनिंग दूंगी सारे स्टाफ को। वैसे देखिए हम लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं उसके भी, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी ना जो है वो फ्रेंचाइज आप मेरी ले सकते हैं। और उसके अंदर जो है वो हम बाकायदा तौर पे उनका सारा जितना भी डिकोर होगा, जितना भी सेटअप होगा, उसके अंदर हेल्प आउट करेंगे। उनका सारा स्टाफ को मेकअप की जो टेक्निक्स हैं, हेयर की जो टेक्निक्स हैं, वो प्रोफेशनल तरीके से हम उनको देंगे। और जिसकी वजह से जी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान में नहीं। अच्छा जी, ऑल ओवर पाकिस्तान। और अगर आपको इंटरनेशनली भी चाहिए वो भी मिल जाएगी, तो वो भी मिल जाएगी, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान में नहीं। जी मैं जरा थोड़ा सा सादा बंदा हूँ ना, इसलिए जो है वो चीजें नहीं, वो मैंने भी नहीं नोट किया। मुझे आगे से मैं आपको सिर्फ बता दूं, हाशमी ने कहा ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान में नहीं। हाशमी भाई चीजें नोट तो मैंने कहा तुम कान में ही करो, मैं आपको बट बेसिक नो बट आई एम ग्लैड कि हमने ये बात की, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं, आपने दुबई में सेटअप करना है, कहीं और करना है, तो हम सैलून डिजाइनर्स की कोलैबोरेशन के साथ इंटरनेशनली भी आपको सेटअप करके दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इनका सारी चीजें आते हैं इंटरनेशनली हैं, तो बस वहां पे करना है। उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंस ज्यादा आएगा, लेकिन वो कोलैबोरेशन भी हो सकती है। जिस तरह बहुत से लोग पाकिस्तानी जो है वो दुबई में होते हैं, सऊदी वगैरह में होते हैं, दे वांट टू सेट इट अप, सो सैलून डिजाइनर्स कैन कोलैबोरेट देयर आल्सो, क्यों नहीं कैन कोलैबोरेट आल्सो। बिल्कुल, देखें ना जुगन, टाइम लगता है एक अपना नाम बनाते हुए, और आप अपना नाम, कोई भी नाम कैश करता है तो उसका ही वो पे करता है। तो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हम फ्रेंचाइजीज देंगे तो उसका एक स्टैंडर्ड होगा और उसको मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप खुद भी ट्रेन कर जी बिल्कुल, डेफिनेटली प्रॉपर मेकअप की क्लासेस प्रॉपर मैं दूंगी, क्योंकि मेकअप से ही मेरा नाम बना था। और मैं चाहती हूँ कि वो जो लोग हमारी फ्रेंचाइज लें, उनके ऑनर्स को, उनके स्टाफ को 100% जो है वो ट्रेनिंग मैं दूंगी। और पाकिस्तान के अंदर हर मंथ एक विजिट भी मैं किया करूंगी, और जिस शहर के अंदर हमारी फ्रेंचाइज ली जाएगी वहाँ पे मैं एक महीने के अंदर 2 या 3 क्लासेस भी दिया करूंगी उनको। अमेजिंग, दैट साउंड्स फैबुलस। इसी नोट पे छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज मैंने आप लोगों से व्यूअर्स अपनी भी क्लैरिटी लेनी है, ये केराटिन ट्रीटमेंट की क्या कहानी है, और क्यों ऐसे भी लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं कि केराटिन के बाद उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। ये हम डिस्कस करेंगे क्यूने की रिप्रेजेंटेटिव नादिया उमेर से, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स,
हर कोई मेकअप तो अच्छा कर रहा है अपने एंड पे और अपने एंड पे एफर्ट्स भी कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि एक जो मुझे गिला था वो गिला रिमूव हो गया है फराह जी, और बड़ा खूबसूरती से गिला रिमूव हुआ है। अब वो किसके साथ गिला था ये हमें कुछ नज़र भी आ रहा है, बट माशाल्लाह माशाल्लाह अब देखें ना, अब ट्रू ब्यूटी में, अपनी ब्यूटी में, जेन्युइन ब्यूटी में हमारी बच्ची की शक्ल नज़र आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। एनीवे और आज टाइम से भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने अभी तक बाल नहीं स्टार्ट किए गाइस। एनीवे नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स Q&A। नादिया उमैर हमारे साथ है, हर रोज़ हम इनसे गाइडेंस लेते हैं, बल्कि मैंने ये कहा कि खुदा का वास्ता है डेली हमें कुछ ना कुछ बता दिया करें, लोग ट्रीटमेंट्स कराने जाते हैं कन्फ्यूजन में। नादिया, बीइंग अ मास्टर एजुकेटर, आप मुझे एजुकेट कर दें कि ये जो केराटिन और रिबॉन्डिंग है इनमें डिफरेंस क्या है। कहते हैं जी केराटिन करा लें या रिबॉन्डिंग करा लें, जो सैलून्स में जिनको नहीं इतनी सेंस होती कहते हैं ये करा लें या बंदा कहता है क्या है, कहते हैं जी ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। वालेकुम सलाम। ओके जी, पहले हम लोग केराटिन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी जब हम लोग वो नहीं, मुझे पहले डिफरेंस बता दो दोनों में, क्योंकि मैं रिबॉन्डिंग पे कल बात करना चाहती हूँ। आज केराटिन पे ही बात करेंगे, बट रिबॉन्डिंग और केराटिन में डिफरेंस क्या है? क्यूनिक की स्लिक एंड शाइन रिबॉन्डिंग है, ये हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपने वर्जिन हेयर पे यूज़ करनी है और आप उसकी यूज़ कर सकते हैं, हीरा ट्रीटेड हेयर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो केराटिन स्ट्रेटनिंग है ये कलर ट्रीटेड हेयर के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा ओब्वियसली वर्जिन हेयर पे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट जान, माइक मुझे आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज़ का थोड़ा सा इशू आ रहा है। सॉरी माय डार्लिंग, ये लो। हाँ ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा से शुरू करती हूँ। ओके, सबसे पहले मुझे भी लग रहा है चल रहा है, ये वाला चल रहा है। क्यूनिक स्लिक एंड शाइन जो है ये हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जिसके वर्जिन हेयर होते हैं, और इसके अलावा हिना ट्रीटेड हेयर पे हम लोग इसको रिकमेंड करते हैं जिसके बालों में कलर हुआ होगा या ब्लीच लगी हुई होगी, उनके बालों पे स्लिक एंड शाइन को हम लोग रिकमेंड नहीं करते। आप देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट आता है वो ओब्वियसली कलर ट्रीटेड बाल लेके आता है, ब्लीच वाले बाल लेके आता है, तो उसको हम लोग रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकते कि नहीं हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए हमारे पास है क्यूने की केराटिन स्ट्रेटनिंग है, ये नज़र आ रही होगी आप लोगों को, ये ब्लैक पाउच में। ये है कलर ट्रीटेड हेयर के लिए, और इसके अलावा जो ब्लीच वाले बाल होते हैं उस पर रेकमेंड करते हैं। अब देखिए कि इसमें भी हमारे पास जो दो वेरिएंट है, ठीक है, एक इसमें स्ट्रॉन्ग है और एक इसमें नॉर्मल है। जैसे आप बात कर रही थी कि मैं बड़ी कंफ्यूज होती हूँ कि अगर मैं केराटिन करवाने जाती हूँ तो मतलब ब्यूटिशियंस को ये नहीं पता होता कि हमने कलर ट्रीटेड हेयर के लिए कौन सी प्रोडक्ट चूज करनी है। और दूसरी बात, कितने थिक है और कितने फाइन बाल है। अब फाइन बालों पे आपको स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों आपने स्ट्रॉन्ग, इसीलिए शायद मेरे बर्न हो गए थे बाल, क्योंकि क्यूने नहीं, और मेरे बालों पे क्यूने नहीं यूज हुआ था, एक और प्रोडक्ट यूज हुआ था। अब देखिए कि जैसे कलर ट्रीटेड मेरे बाल भी हैं, आपके भी हैं, तो आपके बालों के मेरे बालों के लिए ये वाला जो पाउच है ये नॉर्मल वाला जाएगा, इस पे मैं स्ट्रॉन्ग यूज नहीं कर सकती अपने बालों पे। ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन सेम पाउच है, सेम पाउच है। बट देखिए व्यूअर्स, बात ये है कि पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ जाना चाहिए। आप चीजें अपने ऊपर लगवा लेते हैं, ये नहीं पूछते कि क्या है क्या नहीं है। अब देखिए कि इसका जो टाइम है 20 से 25 मिनट है, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन टाइम, लेकिन यहाँ पे हम लोग केराटिन क्रीम को 40 मिनट 50 मिनट लगा के रखते हैं। अगर मतलब उसको फील हो रहा होता है कि अगर बालों में वेव आ रहा है, ये कर्ल आ रहा है, उसमें क्या होगा कि इसको मैं ज़्यादा टाइम दूंगा तो उसका कर्ल निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो कलर ट्रीटेड बाल होते हैं उसके बॉन्ड्स पहले से ही ब्रेक होते हैं, मतलब क्यूटिकल्स उसके ओपन होते हैं, तो उसको मज़ीद हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहली क्रीम जो है ये क्या करती है, हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक करती है, ठीक है। और देखिए इसका नाम भी रीबॉन्डिंग, मतलब हम अपने बॉन्ड्स को रीशेप देते हैं, ठीक है। और दूसरा ये आप कह रही थी कि बहुत से मुझे अभी मतलब वो सब लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे, केराटिन से बाल ही हो गए, डैमेज हो जाते हैं, बाल उतरते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप ये केराटिन स्ट्रेटनिंग या कोई भी आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं केराटिन की या रिबॉन्डिंग यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी स्कैल्प पे लग जाएगी, रूट्स में जाएगी, तो उससे फिर मसला होगा। तो इसलिए हमेशा 1 इंच आप इस क्रीम को रूट से छोड़ के आप एप्लीकेशन करें, कभी भी आपको ये मसला नहीं आएगा, ठीक है। ओके। और मुझे प्रॉपर प्रोसीजर बताएं, क्योंकि जब कोई कराने के लिए जाए उनको कुछ ऊंच नीच लगे तो वो बोलें तो। हाँ देखिए, सबसे पहले केराटिन पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं, रिबॉन्डिंग पे हम लोग कल बात करेंगे। केराटिन जो है, जैसे अगर कलर ट्रीटेड बाल है, अगर मुझे बालों को फ्रीज फ्री करना है तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे बाल कलर ट्रीटेड भी हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले लूँगी, हमारे पास मास्क है, वो मैंने फर्स्ट डे एक्सप्लेन किया था केयर की रेंज में। वाइटल न्यूट्रिशन मास्क ले लें आप लोग, या फिर आप केराटिन का मास्क ले लें, उसको पानी में डिल्यूट करके जहाँ जहाँ पे आपके लाइटर बाल है, यू नो कि ज़्यादा जो एंड्स होते हैं वो ज़्यादा पोरस होते हैं, तो वहाँ पर वो मास्क की एप्लीकेशन कर लेंगे हम लोग। उसके ऊपर ही अप्लाई करूँगी नॉर्मल क्रीम, ये जो पाउच है, ठीक है। मास्क को हम लोगों ने वॉश नहीं करना,
ठीक है, उसके ऊपर हम लोग क्रीम अप्लाई कर देंगे। मास्क बेसिकली क्या करेगा कि हमारे बालों को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद 5 मिनट 7 मिनट या लाइक मैक्स उसको 10 मिनट देने के बाद हम इसको रिंस कर देंगे अच्छे से। जो क्रीम होगी उसको अच्छे से हम निकाल देंगे, ठीक है, सादे पानी से। उसके बाद हम बालों को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद अच्छे से बालों को स्ट्रेट करेंगे स्ट्रेटनर के साथ। मेक श्योर कि हमारी जो स्ट्रेटनिंग है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बालों में फ्रिज नहीं होना चाहिए, बालों में वेव नहीं होना चाहिए। इसके बाद बाल ग्रीसी क्यों हो जाते हैं? केराटिन के बाद। वो केराटिन जैसे ही कराते हैं ना, तो कहते हैं कि जी आपने वॉश नहीं करने बाल, रुकना है। ये थोड़ा सा उसमें ये होता है कि जब हमारा बाल बेसिकली वेवी होता है या कर्ली होता है, ठीक है, उस वक्त शायद हमारे बालों में ऑयल आया होता है, हमें फील नहीं होता। लेकिन जब बाल बिल्कुल वो फ्लैट होते हैं तो उसमें वो फिर ज़्यादा ऑयल आना हमें नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है, ठीक है। और नॉर्मल वैसे भी अगर आप ब्लो ड्राई करवाते हैं या स्ट्रेट बालों को करवाते हैं, आपका एक दिन बड़ा अच्छा फ्रेश निकलेगा, सेकंड डे आपका वो ऑयल नजर आना शुरू हो जाता है। अब देखो ना, जैसे कि अभी मैंने केराटिन लगवाया बालों को, राइट, उसके बाद वो कहते हैं कि जी 1 दिन या 2 दिन रुकना है। क्यों रुकना है वॉश करने से पहले? ये भी एक बड़ी वो एक साइकोलॉजिकल ही चीज़ है, क्योंकि बाल आपका फिक्स हो जाता है। मतलब मैंने क्लाइंट को भेज दिया, हमने क्लाइंट को कह दिया कि आपने कल या आपने ऑल्टरनेट डे पे आपने इसको वॉश करना है। वो भी क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए बॉन्ड जो होते हैं उनको हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्लाइंट को कह देते हैं कि ठीक है आप इसको वॉश कर लें, कल जाके वॉश कर लें या आप ऑल्टरनेट डे पे वॉश कर लें। और दूसरा ये कि स्ट्रेटनिंग के बाद आपने अप्लाई करना होता है क्यूने का केराटिन न्यूट्रलाइजर होता है ये। इससे क्या करना है, जो हम बालों को स्ट्रेट करते हैं पहले हम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेट करने के बाद न्यूट्रलाइजर अप्लाई करते हैं। उससे क्या करना है, जो हमने बालों को स्ट्रेट किया है उससे हमारा बाल जो होता है फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर वही ये कितना लंबा लास्ट करता है? ये लास्टिंग इसकी होती है कि डिपेंड्स के आपकी ग्रोथ कितनी है ना, ग्रोथ कितनी है। मतलब कुछ लोग होते हैं, एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ कि एक बंदी की मैंने केराटिन की, 5-6 महीने के बाद वो मेरे से लड़ाई करने आ गई कि मेरे बाल वापस वेवी हो गए। मतलब ये उसका ये था कि उसके रूट्स रीग्रोथ हुए थे। 5-6 महीने में तो इतने 3-4 इंच बाल लंबे हो जाते हैं। उसको मैंने सारा भी मतलब बताया मैंने उसको, कैसा नहीं है, देखो तुम्हारे ये वाले जो रीग्रोथ है वो ऑब्वियसली वेवी होगी, उसको तो नहीं मैं डाल के क्रीम मतलब जड़ों को तो नहीं आप कर सकते। बिल्कुल। असल में लोग कहते हैं, कभी कभी मुझे याद है मैं एक दफ़ा बैठी हुई थी सैलून में, मैं ब्लो ड्राई हो रहा था, तो साथ एक खातून बैठी हुई कह रही थी कि भैया आप इधर तक लगाए ना। वो आगे से बेचारी समझा रही है कि मैडम 1-1.5 इंच की मार्जिन के साथ लगाना होता है। वो कह रही है नहीं तुम नीचे तक लगाओ, वरना जल्दी तुम चाह रही हो कि तुम्हें पीछे जल्दी से वापस आऊं। उसने कहा आप ही आपकी जड़ों को मसला पड़ जाएगा। सुनते ही नहीं है लोग। हाँ, लोग कहते हैं आगे कि ये देखिए यहाँ पे आपने क्रीम क्यों नहीं लगाई। मतलब अगर लगाएंगे तो आपका बाल हेयर फॉल होगा आपको और डैमेज होगा। बिल्कुल। तो देखिए, जिसको अपना काम आता है उसको अपना काम करने दें। आप पूरी नॉलेज के साथ जाएं। ये डिस्कशंस करने का रीज़न ही ये है कि आप लोगों को आइडिया हो, और जो यहाँ पे भी काम कर रहे हैं इस वक्त लोग, इन्होंने आगे से ऑब्वियसली सिर्फ मेकअप तो नहीं करना ना, आगे से इन्होंने अपने बाकी सैलून्स में बाकी सारे काम भी कराने हैं, सो इनको पता होना चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स क्यूने इज अवेलेबल इनको प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करने के लिए और इनको क्लासेस भी देने के लिए, डिपेंडिंग ऑन आपका बजट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। और आप ये ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं क्यूने की वेबसाइट पे जाके, www.qnepakistan.com पे जाके। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं क्यूने पाकिस्तान के नाम से। हमारे क्योंकि बहुत अमेजिंग डील्स भी होती हैं, बाय द वे कभी-कभी पैकेज डील्स भी होती हैं, स्पेशली सैलून्स वालों के लिए बड़ी अच्छी हमारी डील्स होती हैं, ट्रेनिंग्स भी होती हैं। सो इनको डेफिनेटली फॉलो करें। पर्सनली भी लेना है या सैलून के लिए लेना है, रिटेल के लिए लेना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। जस्ट कॉन्टैक्ट www.qnepakistan.com। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, थोड़ी तबीयत सेट करते हैं ना हम अपने जरा इन आर्टिस्ट की। एंड बाय द वे गाइस, आपका टाइम ऑलमोस्ट डन है। अगर आपने अभी बाल नहीं स्टार्ट किए तो यू आर इन ट्रबल। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेरे पीछे तू गवाची, मेरे इश्क चहारी कुड़ी कचगी कवारी, मेरे इश्क चहारी कुड़ी कचगी कवारी। दिल रब कोलों मंगे तेरा साथ नी कुड़िए, मेरे नैना विच दिसे तेरा प्यार नी कुड़िए, मेरे नैना विच वेलकम बैक व्यूअर्स। आपको तो मैं घूम फिर रही होती हूँ, कभी उधर किसी को तंग कर रही होती हूँ, कभी इधर तंग कर रही होती हूँ। फराजी दी ने कहा जाओ उधर खड़ी हो जाओ, मैंने कहा खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि अब हम आ गए अपने रॉयल कॉर्नर में।
रॉयल वॉशिंग मशीन जिनका सिंक लिड, जेट स्ट्रीम, 3-वे वाटरफॉल सिस्टम, लार्ज पल्सेटर, एनर्जी सेवर यानी कि बिजली का कम इस्तेमाल, डबल प्लास्टिक बॉडी जो इसको ड्यूरेबल और शॉक प्रूफ बनाता है, ड्यूरेबल मोटर, स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी यानी कि डिटर्जेंट और पानी भी उतना ही इस्तेमाल होता है जितना ज़रूरी होता है, यानी कि इट सेव्स यू सो मच इन सो मेनी वेज। एंड रॉयल की 6+1 ईयर्स की वारंटी बनाती है रॉयल की RWM 8012T वॉशिंग मशीन। बेहतरीन ऑप्शन हर किसी के लिए। www.royalfans.com पे जाके आप रॉयल की वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगर ऑर्डर कर ही रहे हैं और ज़िंदगी को आसान और खुशगवार बनाना है तो रॉयल की स्मार्ट लाइफस्टाइल AC/DC इन्वर्टर सीरीज़ का भी ज़रूर इंतखाब कीजिएगा। अब ये क्या है? बेसिकली एक तो रेगुलर फैंस होते हैं जो प्लेन होते हैं, वाइट होते हैं या बेज कलर के होते हैं, बट फिर एक और लेवल अपने आप को एलिवेट करने वाला। अब देखें ना, एक प्लेन शीशा भी पीछे लगा सकते थे हम सैलून डिज़ाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये सैलून डिज़ाइनर्स ने एक बड़ा खूबसूरत सा आपको डिज़ाइन दिया जो हमारे सेट के हिसाब से सूटेबल था, राइट? सो इसी तरह फैंस भी अब रॉयल ने ऐसे अवेलेबल किए हैं जो आपके डेकोर, आपके गेटअप, आपके सेटअप के हिसाब से वर्क करते हैं। यानी कि अगर आपके वुडन फ्लोर्स हैं और आप चाह रहे हैं कि एक वुड फील वाला फ़ैन हो तो वो अवेलेबल हैं, विद लाइट्स, विदाउट लाइट्स, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और अपने लाइफस्टाइल को एलिवेट कीजिएगा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सबसे जदीद फ़ैन बनाने वाली कंपनी रॉयल ने लॉन्च किया है पाकिस्तान का पहला रूम कूलर जो अब दस्तयाब है एयर फ्रेशनर के ऑप्शन के साथ, विच मीन्स ठंडी ठंडी हवा, उसके साथ खूबसूरत सी खुशबू भी। सो डेफिनेटली रॉयल के सारे प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग। रॉयल के मिस्ट फैंस भी आजकल के सीज़न में बहुत अच्छे होते हैं। हम लोगों ने अपने पूल साइड पे भी लगाया हुआ है, बाहर जब हम बैठते हैं लॉन में, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की खूबसूरती है कि बड़े बड़े लॉन्स या एटलीस्ट आउटडोर स्पेसेस हम अपनी इंजॉय कर सकते हैं, चाहे ऊपर अपने छत पे बैठना हो, सहन में बैठना हो, तो रॉयल का मिस्ट फ़ैन भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। www.royalfans.com पे जाएं और अपनी ज़िंदगी को रॉयल बनाएं विद रॉयल प्रोडक्ट्स। आइए अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है। फरा जी कितने रह गए? अच्छा उधर हैं आप। ओके, छोटी छोटी चीज़ें बता रही हैं तो ऑन एयर ही बता दें। अभी तो जी फरा जी देखें, जो आपने चीज़ें सॉर्ट आउट करवानी है वो अभी प्लीज़ करा दें। जी ये देखें, आईब्रो बहुत ज़्यादा रोज़ डेली बेसिस पे हम बताते हैं कि इतना काली आईब्रो को नहीं करना और नेचुरल उसको रखना है। और जो है वो उसका फेस भी बहुत स्लिम स्मार्ट है और आईब्रो भी जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक बना दी, और जिसकी वजह से और शेड देखें आज फिर वही ना जो कॉर्नर जानी बच्ची की प्लास्टिक सी लुक आ रही है। हाँ जी, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, थोड़ा सा इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट दैट दैट वुड बी ग्रेट। जी आपने बड़ा अच्छा आज है ना वो किया है, और थोड़ा सा ये इसको डस्ट ऑफ कर दें किसी चीज़ के साथ। और ये जो इस तरीके से पहाड़ बना जाओ, हमें तुम्हें नहीं देखना, हमने बाकी है ना बड़ा अच्छा इसने आज बड़ा बेस, इसको हमने कल टाइम दिया था, बड़ी अच्छी इसने वो की। लेकिन ये जो इस तरीके से दो पहाड़ बना देती है ना, ये बड़ा वो डिस्टर्ब लगता है। आपके पास छोटा ब्रश नहीं है, इसी वजह से शायद आपने पहाड़ इतने बड़े बड़े बना, मतलब नहीं आप बाकी बहुत अच्छा लगा। इनको खुद कहें कि वो इसको सेट करें, इसको देखो आपने ये बहुत ज्यादा डीप वी बना दी है, उसको ऐसे मैनेज करो कि सॉफ्ट लगे ना। आई आल्सो गॉट अ वी, बट इफ यू सी आई मेड इट जेंटल जी, उसको बहुत एनहांस करते हैं ना तो अलग-अलग वो लग थोड़ा सा इसको यहाँ से वो अदरवाइज यू हैव डन अ बेटर जॉब। पहले ही खड़ा कर दिया तैयार करके, अभी है टाइम, हौसला। यहाँ से फरा जी 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 ये खुद करें, खुद करो बेटे, खुद करो, खुद करना है अपने बेटे। इनका भी यही है कि ये बहुत देखें डार्क है ना शेड जो है वो लगा दिए, और जो है वो बिल्कुल ही उसमें मेहंदी ब्राइड को ऐसे फीलिंग्स आ रही हैं जैसे वलीमा लुक आपने ब्राइड तैयार कर दी, और मेहंदी की ब्राइड बिल्कुल भी नहीं लग रही। बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स हैं। अगर कुछ मैनेज कर सकती हो बेटी, थोड़ा सा म्यूट कर सकती हो तो कोशिश करो जी। बेटे आपके तो मेकअप भी नहीं कंप्लीट अभी पूरा, और आपके बाल भी पूरे नहीं कंप्लीट। लिपस्टिक भी नहीं लगी जी, लिपस्टिक भी इन्होंने नहीं अभी वो किया। अच्छा इनका आप लोगों के बाल प्रॉपर होने चाहिए, ये ना हो कि मैं जब पीछे से बाल चेक करूं तो पता चले कि आपने बालों को छुपा दिया, आधे आपने किए आधे आपने नहीं किए। और ये आपने एक तो बिंदिया थोड़ी सी नीचे करें और आगे एक दो कर्ल्स करें अपनी उसको। आपने इनको बड़ा अच्छा, इन्होंने बेस बड़ी अच्छी बनाई कि बहुत ज्यादा पिंपल्स है इसकी स्किन के ऊपर ना, मैंने बिफोर इसका फेस देखा आप थोड़ा सा अगर साइड और पिंपल्स वाली स्किन के ऊपर काम करना ना थोड़ा सा मुश्किल है कि प्रॉब्लमेटिक स्किन की बेस बनाना। बेस इसकी नो डाउट बहुत अच्छी है, बट हेयर डू जो है वो बेटे
कुछ कर्ल्स कर लें और कुछ ये बिंदिया भी बहुत ऊंची देखिए यहाँ आपने पे बैठो एक सेकंड, हाँ, मैं बिंदिया जरा भी- आपको खुद दिखाती हूँ, आप यहाँ जी। पे खड़े हो जी। क्योंकि देखो ना बेटा, इधर आओ, आपको ठीक लग रहे हैं बाल इस वक्त उसके? फर्क है। हाँ और बात ये है कि फिर या तो दुपट्टा हाँ। सही तरीके से लगाओ सेट ना। करो, हाँ, और बिंदिया भी थोड़ी ये सी फर्क नीचे- पड़ता है दुपट्टे हाँ। से, और ये लीरे नहीं होनी चाहिए बेटा, मतलब या तो नीट हो या अगर और रखे इसको भी यहाँ तो से then it कर्ल्स needs करें to look हल्के हल्के, beautiful। या इसको है ना ब्लो ड्राई करो, कुछ इसको नीट करो क्योंकि बिल्कुल भी लुक नहीं अच्छी आ रही। इसका भी वही है ना जुगन, इसका भी बहुत इसने डार्क शेड, बजानी आपको साइड पे जरा सा होना पड़ेगा ताकि हम जो है बेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बेटा, ये कि- आपने हाँ, ग्रे कर दिया बहन को। कि बहुत ज्यादा जो है ना आप वो है अपनी ना बेस कि देख रहे हैं? मॉडल बहुत प्यारी थी, आंखें बहुत प्यारी हैं। आप बाकी सबकी बेस को देखें कंपैरेटिवली। ऑलवेज रिमेंबर, लार्जेस्ट चीज जो, सॉरी दीदी, हाँ, लार्जेस्ट चीज जो नजर आती है वो पूरा मुंह है, राइट, पूरी स्किन है। सो सबसे पहले स्किन को प्रिपेयर किया जाता है। राइट नाउ योर बेस इज लुकिंग ग्रे, आई डोंट नो मेरी जान आप इसको कैसे फिक्स करेंगे। ये But देखिए it's सारे over to सर्कल्स, you। डार्क सर्कल्स बेटे सारे, और सामने फ्रंट पे आके देखो और इसको सेट कर लो अगर कर सकते हो अभी तो। आपने बेस बेटा 3 शेड लाइटर लगाई है जी, इनकी स्किन बहुत टोन ज्यादा। से। इनकी जो स्किन टोन है उससे आपने 3 शेड लाइटर लगाई है बेस। एक शेड भी हो तो मैनेजेबल हो जाता है। जी। और आईब्रो बेटी। भी बहुत, मैं इनको कह के भी गई हूँ पहले, और कि आईब्रो जो है वो बहुत ज्यादा बारीक है और सिर्फ एक लाइनें बेटे नजर आ रही हैं। आप वहाँ पे ना, वहाँ पे देखें, एक दफ़ा आप क्लोज करें, मैं चाहती हूँ आप स्क्रीन पे देखें डिफरेंस क्या है। देखिए। नज़र आ रहा है आपको? बच्ची की स्किन कितनी खूबसूरत है, आपने उसकी स्किन को ही बदल दिया। खैर, सिचुएशन अब जहाँ पे खड़ी है फरा जी, आई डोंट नो, आई मीन आई थिंक वील प्रोबेबली बी एलिमिनेटिंग 3 और 4 पीपल। हमने पहले 3 की बात की थी, 4 लोग एलिमिनेट करेंगे, 3 लोगों को हम आगे लेके जाएंगे। अब वो कौन से 3 होंगे कुछ समझ नहीं आ रही। 1-2 लोग तो हैं जिनका, और आज मैंने प्रॉपर जुगन इनके पास जा जाके एक एक चीज़ इनको बताई भी है, समझाई भी है, उसके बावजूद भी है ना इनकी काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं कि हमने कल वाले ग्रुप को तो बिल्कुल भी मैंने गाइड नहीं किया था, आज तो मैंने इनको गाइड भी किया है पास जाके। अब देखें ना, इतने पैसे खर्च किए हैं सैलून डिज़ाइनर ने, क्यूने ने, इतने ज़्यादा उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, आपने इतना एफर्ट किया है, चैनल का आप एफर्ट देखें, मतलब ये 4 लोगों की कोलैबोरेशन से ये एक चीज़ आगे हुई है। देखिए, हमें भी चेयरमैन साहब को कन्विंस करना और अपनी पूरी टीम को कन्विंस करना कि ये हमें काविश करें, हमें सपोर्ट करें, आपको पता है फराजी कितना मुश्किल था। और जुगन ये सबसे मेन चीज़, ये वाली जो चेयर्स हैं ये मेकअप प्रॉपर चेयर्स हैं, अदरवाइज कंपटीशन के अंदर कभी भी इस तरह की मेकअप की चेयर्स हाँ हाँ, नॉर्मल स्टूल्स होते हैं कि बैठो, उस पे मेकअप करना बहुत मुश्किल होता है। ये देखें, ये प्रॉपर चेयर्स हैं कि यहाँ पे ये टेक लगा के आराम सुकून से इनका मेकअप कर सकते थे। इसके बावजूद मैंने मिस्टेक्स भी और बताई आप हैं। ये देखें, we've got क्यूने प्रोडक्ट्स, we've got other things over here to support them। और देखें उन्होंने इतने अच्छे अपने, और जानी ये शीशे हमने क्यों लगवाए थे? जी। इसलिए लगाए थे कि आप शीशे में खड़े देख, करके ऐसे check देख करें। सकें कि हेड टू टो के क्या लुक कंप्लीट है। हम तो वार्डरोब देख ही नहीं रहे इस वक्त। और देखें हेयर क्यूने ने हेयर स्प्रे रखी हुई है, सैलून डिजाइनर ने स्ट्रेटनर रखे हुए हैं, कर्लर रखे हुए हैं इनकी सहूलत के लिए। इतनी किसी भी आप कंपटीशन को उठा के देख लें, इतनी प्रोडक्ट्स कहीं पे भी किसी भी ट्रॉली के अंदर इतनी मौजूद नहीं और होती। बात ये कि इन ना लोगों देखिए, के लिए। ₹1,00,000 विनर को, जी। सेकंड आने वाले को 50,000, 25,000 फॉर द थर्ड और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म जहां पे आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करने का मौका मिल रहा है। आप इन्हीं क्लिप्स को आगे यूज भी अपने लिए कर सकते हैं। और फिर फाइनली जो सबसे बड़ी बात ये, फरा जी ने कहा है कि मैं सिखाऊंगी, क्यूने ने भी कहा है हम सपोर्ट करेंगे। सैलून डिजाइनर जो विनर होंगे उनके सेटअप को इम्प्रूव करने में, एनहांस करने में उनकी सपोर्ट करेंगे। जी। अब और गुर्दे फेफड़े ही निकाल के दे सकते थे हम, लेकिन खैर ब्रेक की तरफ चलते हैं। मेरे नैना विच दिसे तेरा प्यार नी कुड़िए, मेरे नैना विच दिसे तेरा प्यार नी कुड़िए।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी तक हमारी आई एम सॉरी, आज मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से काफ़ी हाई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी कॉन्सिक्वेंस और रिज़ल्ट नहीं आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। इतने प्यारे चेहरे, ये तो वो वाले चेहरे हैं जिनके ऊपर लिटरली हाथ स्लाइड करता है, क्योंकि इतनी माशाल्लाह प्यारी प्यारी शक्लें। बट आप लोग खुद व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है इस वक्त। जो हमारे साथ हमारी जो सेव्ड कंटेस्टेंट्स हैं, जो क्वालिफाइड कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें राहिला हैं वाह कैंट से, राहिला हैं वाह कैंट से, किरण जहरा हैं इस्लामाबाद से, ईमान फातिमा है लाहौर से, दानियाल अहमर हैं उकाड़ा से, राबिया मलिक है लाहौर से एंड सबा है। ये लोग अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप लोगों की भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी इस वक्त, बिकॉज मैं इस वक्त बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैंने अब करना क्या है। सो एक बड़ी थिन लाइन होती है बिटवीन लुकिंग लाइक अ मेहंदी की ब्राइड एंड लुकिंग लाइक पार्टी मेकअप। पहली बात। दूसरी बात, मेहंदी लुक को आप ब्राइडल लुक में नहीं कन्वर्ट कर सकते जब आपसे मांगी ही मेहंदी लुक गई है। आपने कभी देखा है कि कोई मेहंदी के मेकअप के लिए भी सिर्फ एक दिन की भी अगर बुकिंग कराता है और बाकी कहीं और से कराया हो, तो वो तब भी अपने सारे जौहर नहीं दिखाते। मैं हर रोज ऑलमोस्ट ये बात कहती हूँ, सारी जो कुछ जो सीखा है वो आज के दिन में ना करो। मुझे नहीं जरूरत, मुझे हमने जितना मांगा है उतना करो यार। खैर, एक बात की मुझे खुशी जरूर है कि कल एक ऐसी कंटेस्टेंट जिनका बाकी सब कुछ ठीक था लेकिन बेस का इशू था, उनको मैंने रेड जोन में डाला। आप सेफ हो, यहाँ पे आ जाओ। इंसान की खूबसूरती उसके जेन्युइन फीचर्स के अंदर होती है। She has a lovely mouth, she has a lovely nose, she has beautiful eyes. अगर आप ना भी कांटेक्ट लगाती इस बच्ची को तो ये फिर भी बड़ी खूबसूरत है। Then she's got this gorgeous height and this beautiful skin. Never ever ever ever, ये मैं आप सबको कह रही हूँ, चाहे आप आगे हमारे साथ बढ़े या ना बढ़े, कभी भी किसी की स्किन टोन को मत चेंज करें, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप ये कह रहे हैं कि अगला उस स्किन टोन में खूबसूरत नहीं है। हाँ, अगर पिंपल्स निकले हुए हैं या कोई इस टाइप का इशू है तो वो एक आने जाने वाली चीज़ होती है, तो उसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। बट अगर कोई अपने पिंपल्स के साथ भी सेटिस्फाइड है और वो कह रहा है कि जी बहुत बेस ना लगाएं, आई एम सेटिस्फाइड कि मेरी स्किन ऐसी है, एक्ने भी होती है लोगों को, तो फिर ना कवर करें। बट वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है। बट अगले का चेहरा ना बदलें, चेहरे पे चेहरा ना पेंट करें। ट्रू मेकअप आर्टिस्ट अगले की ब्यूटी के जो फीचर्स कुछ होते हैं, लाइक शी इज गॉट अ ब्यूटीफुल लिटिल बटन नोज। अब इस बटन नोज को आप यूज कर सकते हैं एज द मेन फीचर। आईज को कर लें, लिप्स को कर लें, ओवरडू नहीं आपने करना। सो यू आर सेफ। हौसला पुत्र, हौसला, सेफ हो गई हो, लेकिन अब मुझे स्यापा पड़ रहा है कि मैं इधर क्या करूं। सो रोई ना, मैं मुक्का मार दूंगी, रोना बाद में जब निकलोगी, अगर निकली तो। अच्छा फरा जी, आप जो एलिमिनेशन के टाइम पे आपका तो सारा रुक जाता है ना, और फिर मेरे से आप सारे फजूल अगर मेरा डिसीजन आप लेंगे, इन सबको निकाल देंगे जिन लोगों ने आज काम किया है। इनमें से कोई एक भी अच्छा नहीं है। नहीं आपकी बात नहीं है तो चुप कर जाओ, तुम सेफ हो तो चुप करके नुक्कड़ में खड़े हो जाओ, तो ना देखो फरा को तो तुम पे, वरना तोपे इस तरफ आ जाए। देखें इनको, देखें हमने कल इस सामने बिठा के बाकी लोगों ने काम किया, उसके ऊपर बार बार हमने बात की कि आज हम भेस को नोट करेंगे। आज आपका फर्स्ट डे है, मेहंदी की ब्राइड मेहंदी की लगे, वलीमे या उसकी बारात की ना लगे। इसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा डिफरेंट मेकअप किया है। यानी कि आप लोग देखते ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, उसका आंसर आप लोगों ने क्या देना है। आप लोगों के जो दिमाग के अंदर बैठी हुई हैं चीज़ें, आप उसी चीज़ को लेके फॉलो कर रहे हैं। और इतनी काली आईब्रो, मैंने 10 दफ़ा ये बात कही कि काली आईब्रो कभी भी ना आप बनाएं, नेचुरल के ऊपर रखें। अब नहीं वो मेकअप चल रहा, वो लंबी आंखें, वो काली काली आईब्रो और पतली पतली लाइनें, आजकल वो बिल्कुल भी ट्रेंडिंग में नहीं है।
तो फैशन इंडस्ट्री में आए हो, मेकअप का क्या लफ्जी मतलब है? सारी दुनिया को ये 10 दफ़ा आप लोगों शो नहीं देखा इधर से आने से पहले आप लोगों ने हमारा? आप दोनों इस साइड पे प्लीज आ जाए। आप आ जाए दोनों इधर। इसके बावजूद इतनी गलतियां इनकी आज के है ना जो है वो, सब लोग जाएं। फरा जी मतलब इतना भी जल्लाद नहीं हो जाते को बीच मयाना रवि का नाम सुने? नहीं मतलब बैलेंस भी को होता है, या तो डांट रही होती हैं या बहुत ही प्यार कर रही होती हैं। जितना डाढ़ा उस्ताद होता है ना उसका स्टूडेंट उतना कामयाब होता है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जब एक चीज़ आपको बताई जा रही है क्यों नहीं उस चीज़ को फॉलो कर रहे। आईब्रो देखें, वो सब फर्स्ट वाली की आप देखें, उसने बिल्कुल एक उसका इतना स्लिम स्मार्ट फेस और ऊपर से बिल्कुल लाइनें बना दी, 2 लाइनें हैं वो पुराने, और इतनी लाइट है ना वो बेस बना दी। बेटे आप यहाँ आ जाओ, आप लोग एलिमिनेट हो गए हो, आप लोग इस साइड पे आ जाओ प्लीज। थैंक यू। अब 2 लोग सेलेक्ट करने हैं हमने स्लॉट में से। यू सी मैं आप लोगों को नेगेटिव फीडबैक अभी दे देती हूँ कि क्या इशू है। आपने बच्ची का फेस प्लास्टिक का कर दिया है, इस बच्ची का लग ही नहीं रहा कि आपने इसको, ये तो मैं घर पे भी कर सकती हूँ। इसमें क्या आपने जोहर दिखाया है? हेयर डू बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेकअप अच्छा है बट हेयर डू अच्छा नहीं है इसका। आपका हेयर में इश्यूज है ना यहाँ पे। और इन्होंने भी वलीमा ब्राइड बहुत अच्छा मेकअप किया है, बट आपने वलीमा ब्राइड बना दिया। मेकअप आपने बहुत अच्छा किया, हेयर डू भी आपने बहुत अच्छा किया, बट वलीमा लुक आपकी वो आ रही है। बेटा आपकी तो बेस टोटल ग्रे हो चुकी है। आप अभी स्क्रीन पे देखना, अभी आप मुड़ के उधर तरफ देखो, बच्ची अब इधर ही चेहरा रखे अपना। शी लुक्स ग्रे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिसीजंस लेते हैं बाकी के। करीम क्यों इतने परेशान लग रहे हो? आपने उनको कमेंट्स इतने खतरनाक कर दिए, मैं तो देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ गाना अच्छा है, सुन के शायद थोड़ा बेहतर हो जाए। अभी तुम हौसला करो जरा, अभी 2 लोग हमने सेव करने हैं। हु इज द नेक्स्ट पर्सन वी आर सेविंग? इन लोगों से भी ले ले राय जो कल यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लोग हमारे। राय का टाइम नहीं है मैम, बिल्कुल हमारा। अच्छा चलें, आप फैसला करें फिर। नहीं फरा जी, मैं क्या फैसला करूँ? जिस मेक द डिसीजन में मेरे ऊपर ना मलबा डाले। फरा जी लेकिन बड़ा मुश्किल है ना ये, वो है क्योंकि डिसीजन देखें किसी ने। आप आ जाएं, आप सेफ हैं, इधर आए, आ जाएं आप। लेकिन कल अगर आपका हेयर डू अच्छा नहीं होगा तो हंगम सा हुआ ना, मैंने आपको उसी वक्त आउट कर देना है। बट हेयर डू क्योंकि मेन प्रायोरिटी, क्योंकि आज हमने ये कहा था कि मेकअप की बेस में देखूंगी तो उसकी प्रायोरिटी पे आपको रखा गया। फरा जी बेटा आप एलिमिनेटेड हो, आप यहाँ पे आ जाओ। आई एम वेरी सॉरी, बेस्ट ऑफ लक। यू आर अ 16-year-old young person. I hope inshallah in another year or 2 with more practice आप हमारे इंशाल्लाह होंगे नंबर 1। बट इस स्टेज पे बड़ों की फील्ड में, जैसे मैंने आपको ब्रेक में कहा, अगर खेलना है तो फिर बड़ों की तरह खेलना है। हाँ जी बेटा आप भी एलिमिनेटेड हो क्योंकि आपने बिल्कुल मेकअप जो है ना, आ जाइए, आ जाइए, क्योंकि मेकअप वो मतलब इट डजंट लुक लाइक। और फिर आपने ऊपर से वो, इधर आप दोनों आ जाए प्लीज, एक सेकेंड। ये डिसीजन मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ। इधर आए आप दोनों लड़कियां, मेरे पास सिर्फ लड़कियां। ओके गाइस क्विकली, ओके टाइम नहीं है। थम्स अप या थम्स डाउन आपने करना है। पिंक में जो बच्ची है, थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स डाउन। वलीमा ब्राइड जिसको कुछ और होना चाहिए, थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स अप। फरा जी नहीं ठीक है, वो सही कह रहे हैं। देखें कि ना इसका मेकअप नो डाउट बहुत अच्छा है, बट वलीमा लुक थी इनकी। अब आपका डिसीजन है, मैंने इनको मेहंदी का टास्क दिया था। भाई आप लोग कह रहे हैं इनको सेव करना है, यस और नो? सेव कर लेते हैं, इनको सेव कर लें। हाँ ओवरऑल मेकअप अच्छा है। ओके यू आर सेफ।
आ जाइए। सॉरी बेटा, अब कल चांस नहीं मिलेगा किरण आपको। तू एलिमिनेशन में घुस गई है लड़की, इधर आ जा। हाँ ओके, यहाँ पे हमारा शो क्लोज हो रहा है। ओवर टू यू करीम, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एज द कंपटीशन गेट्स टाइटर एंड स्ट्रिक्टर।